अस्सलामुअलैकुम हजरात मोहतरम। आज की इस वीडियो में हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करेंगे। कैसे हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन से ही लोगों को सिखाने लगे कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था और आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई थी। बताया जाता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले का जो दौर था उसे अय्याम जाहिलिया कहा जाता था। उस वक्त पूरे अरब में चारों तरफ अंधकार और हैवानियत फैली हुई थी। कहीं पर भी नियम कानून जैसे कोई नाम नहीं था। लोगों के ज़हन में गंदगी और बेहयाई तो इस कदर भरी हुई थी कि लोग औरतों की इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि लोग बच्चियों को जिंदा ही दफन कर देते थे। उस वक्त खाने काबा का तवाफ करने के लिए मुसलमान दूर दूर से आते थे। खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थी, क्योंकि उस वक्त मक्का में ईसाई, यहूदी और भी कई कबीलों के लोग रहा करते थे। उसमें काफिर और मुशरिक की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर 570 ईस्वी का दौर आया जिसमें मक्का के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो खाना काबा की देखभाल किया करते थे। उस वक्त खाना काबा में इतने सारे लोगों को आता हुआ देखकर पड़ोसी मुल्क का बादशाह अब्राह ने भी अपनी आवाम के लिए काबा जैसी एक इमारत बनवाई। उसका मानना था कि वो ऐसा करके लोगों को अपने शहर की ओर बुलाएगा और उनसे अपना धर्म मानने के लिए कहेगा। पर उस वक्त लोगों को यकीन हो गया था कि इस्लाम जैसा पाक और पवित्र मजहब कोई और नहीं है। अब्राह ने जब देखा कि उसके बनाए हुए गिरजाघर में लोग नहीं आ रहे हैं और लोग काबे की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, यह सब अब्राह से देखा नहीं जा रहा था। और फिर अब्राह ने खाने काबा को तोड़ने का फैसला किया और वह अपने हाथियों और 60,000 सेना को लेकर वह मक्का की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राह को रोका और कहा कि खाने काबा की हिफाजत अल्लाह करता है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इस बात पर अब्राह ने कहा, आज देखता हूँ किस तरह तुम्हारा अल्लाह खाने काबा को मुझसे बचाता है। यह कहकर अब्राह अपनी फौज के साथ आगे बढ़ने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो काबे के पास आते हैं और काबे में लगी एक लोहे की चैन को पकड़कर बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगते हैं। और जैसे ही हाथियों की फौज खाने काबा की सरहद पर पहुंचती है, एकदम से सारे हाथी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। हाथियों के रुके कदम देखकर अब्राह ने पूरे खाने काबा में हाथियों के खाने पीने की चीजें बिछवा देता है। यह सब देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अल्लाह से कहा, ऐ रब, तेरे घर की हिफाजत तू ही कर। इतना कहना था कि आपको आसमान से कुछ शोर सुनाई दिया और जब आप ऊपर नजर उठाकर देखते हैं तो आसमान से सैकड़ों अबाबिल परिंदे खाने काबा की ओर आ रहे थे। आप समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है जो खाने काबा की हिफाजत के लिए आई है। आपने उन परिंदों को ध्यान से देखा तो हर परिंदे के पास 3-3 पत्थर की कंकड़ियां थी, एक उनकी चोंच में और 2 उनके पंजों में। देखते ही देखते सारे अबाबिल परिंदे खाने काबा के ऊपर उड़ने लगे और अचानक से सभी परिंदे अब्राह के सैनिकों पर टूट पड़े। यह मंजर देखकर अब्राह के सैनिक भागने लगे। अबाबिल परिंदों ने आसमान की ऊंचाइयों में जाकर कड़ियों को गिराना शुरू कर दिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो। बताया जाता है कि यह पत्थर की कंकड़ियां इतनी ऊंचाई से आ रही थी कि जिस भी सैनिक को लगती उसके शरीर के आर पार हो जाती।
और देखते ही देखते अब्राह की पूरी सेना को इन परिंदों ने मार गिराया और अब्राह भी इसी में मारा गया। अबाबिल परिंदे और अब्राह के बीच हुई इस जंग के ठीक 2 महीने के बाद एक रात एक अजीब मंजर पेश आया। मक्का के लोग अपने अपने काम काज में मशगूल थे। नबी करीम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की छत पर खड़े थे। आपने देखा कि आसमान में एक रोशनी तेजी से फैल रही थी और वह रोशनी अरब के साथ पूरे दुनिया को रोशन कर रही थी। यह मंजर देखकर आप हैरान हो गए और तेजी के साथ छत से नीचे उतरे। जब वो खाना काबा के नीचे पहुंचे तो देखा कि खाना काबा के अंदर रखी हुई 360 मूर्तियां खुद ही नीचे गिर रही हैं और टूटकर बिखर जा रही हैं। जब आप काबा से बाहर निकले तो आपकी नज़र आपके घर पर पड़ी। आपने देखा कि आपके घर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकल रही है। ये ऐसी रोशनी थी जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखी थी। जब आप घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आपने देखा कि बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके जिस्म की रोशनी से पूरे घर में उजाला हो गया है। यह देखकर आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि इस वीरान पड़ी दुनिया और जुल्मो सितम सह रहे लोगों के बीच हमारे नबी करीम हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके थे। अगली सुबह आपके दादा ने ऊंट ज़िबा किया और कबीले के सभी लोगों को दावत दी। इधर गरीबों को खाना खिलाया और उनमें गोश्त तकसीम किया जा रहा था और उधर यहूदी चिंता में परेशान हाल थे। उस रात की उस रोशनी को देखकर यहूदियों को पता चल गया था कि वो बच्चा दुनिया में आ चुका है जिसका जिक्र यहूदियों की किताबों में था। अगली सुबह एक रिवाज के तहत मक्का में सभी बच्चों का नाम रखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको गोद में लिया और आपका नाम रखने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा की तरफ देखा और आपका नाम मोहम्मद रखने का ऐलान कर दिया। इस नाम को सुनकर वहां पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कैसा नाम है, ऐसा नाम तो हमारे किसी भी देवी देवताओं का नहीं है। लोगों की ये बातें सुनकर आपके चचा हजरत अबू तालिब सामने आए और कहा, यह बच्चा मोहम्मद के नाम से ही जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी बदल नहीं सकते हो। हजरत अबू तालिब की यह बात सुनकर सभी शांत हो गए। उस वक्त अरब देशों में एक रस्मो रिवाज चलता था, जहां पर देहात के लोग आकर कबीले के बच्चों को ले जाते थे और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते और फिर उनके माँ बाप को उन्हें वापस दे देते। इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा इनाम दिया जाता था। बताया जाता है कि एक बार जब देहात के लोग बच्चे लेने के लिए शहर पहुंचे तो उनके साथ एक ज़ईफ औरत भी थी, जिसके पास एक ऊँटनी थी जो कि बहुत बूढ़ी हो गई थी। जब वह ज़ईफ औरत कबीले में पहुंची तो बाकी के लोग कबीले के सारे बच्चे को लेकर जा चुके थे। ज़ईफ औरत का नाम हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हो था। हलीमा को पता चलता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा है। यह सुनकर वह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंच जाती हैं और हजरत आमिना से बच्चे को ले जाने की बात करती हैं। यह सुनकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना बोलकर आप बच्चा देने से इनकार कर देती हैं, मगर दाई हलीमा के बहुत कहने पर आप बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती हैं। बताया जाता है कि जब दाई हलीमा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंचती हैं तो आपका घर अल्लाह ने रहमत से भर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आप 6 साल के थे तभी आपकी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होने के बाद अपने चाचा और अपने दादा के साथ काबे के अंदर रहकर काबे की देखभाल और वहां पर आने वाले लोगों को इज्जत और अल्लाह की राह में ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया करते थे। दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। इसलिए आज भी आपके मानने वाले मुस्लिम कौम के लोग
12 रबीउल अव्वल को अपने घरों और अपने मोहल्लों में बड़े ही धूमधाम से खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। 12 रबीउल अव्वल यानी कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मुबारकबाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।